अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब हम करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें हमने लेना है एक बीकर, डिस्प्लेसमेंट बीकर है हमारे पास, और उसमें हमने जो है एक स्प्रिंग बैलेंस में हमने वेट को हैंग करना है इस तरह से। ये हमारे पास एक बीकर है, इसको डिस्प्लेसमेंट बीकर कहते हैं, और साथ में हमने एक सिंपल बीकर रखना है अपने पास इस तरह से। अच्छा, और ये दोनों ग्रेजुएटेड होने चाहिए। इसको आपने फिल करना है वाटर से। उसके बाद आपने एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है। ये हमारे पास एक अननोन मैस है, स्टोन है, ऑब्जेक्ट है। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ हैंग करना है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर W1। उसके बाद आपने इसी ऑब्जेक्ट को इसी तरह से स्प्रिंग बैलेंस से इसको उठा के आपने इस डिस्प्लेसमेंट बीकर के अंदर रख देना है। जितना ये जो स्टोन है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये इसके अंदर इमर्स्ड होगा, उतना ही वाटर जो है वो इसके अंदर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब हमने इधर से फाइंड आउट करना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। W2। उसके बाद हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास है कैपिटल D, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो से। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है weight of object in a liquid and weight of object in air and weight of object in a liquid। इनको हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है इसकी। मैं इसको रब करती हूँ, यहाँ से इधर कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय density of liquid is equal to weight of liquid, weight of object in air divided by weight of object in liquid। ये रेशो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे। Density of object
D density of liquid rho, weight of object in liquid and weight of ऑब्जेक्ट इन एयर एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, जिसको हमने W से रिप्रेजेंट करना है, जो कि W2 और W1 का रेशो है. W2 है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर. लेकिन हमने यहाँ पे लिक्विड को ऑब्जेक्ट लिक्विड की फाइंड आउट करनी है, तो W2 माइनस W1 होगा यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने यहाँ तक. फिर D डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू W1 W2 माइनस W1. अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है तो ये डेंसिटी यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है यहाँ. तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. W1 is the density of the liquid, density of object in air, density of object in water minus density of object in air. इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये W की रेट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस, और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है यहाँ पे, जो कि हम अगर वाटर यूज कर रहे हैं तो 1000 होगी. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी का ही आगे न्यूमेरिकल है. एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 7.4, जिसमें यहाँ वेट ऑफ अ मेटल स्पून इन एयर इज 0.48 न्यूटन, इट्स वेट इन वाटर इज 0.42 न्यूटन, फाइंड इट्स डेंसिटी. हम वाटर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, वाटर है, जो कि 1000 आ जाएगी, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने फाइंड आउट करना है. जो भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है उसी से हम ये एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. तो गिवन डाटा में हमारे पास है वेट ऑफ द स्पून, वेट ऑफ स्पून W1 0.48 न्यूटन, weight of spoon in liquid W2 0.42 Newton, density of water rho 1000 kg per meter cube. To find density of spoon, capital D. Formula, capital D is equal to W1 divided by W2 minus W1 multiply rho. W1 minus W2. Solution, W1 है हमारे पास 0.48 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई 1000, 0.48 डिवाइडेड बाय इसको हम डिवाइड करते हैं. 0.48 माइनस 0.42 0.06 मल्टीप्लाई 1000. इसको फर्दर डिवाइड करेंगे. 0.48 डिवाइडेड बाय 0.06 8 मल्टीप्लाई 1000. ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आ रही है, डेट इज इक्वल टू 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ द स्पून ये आ जाएगी हमारे पास, डेंसिटी ऑफ द स्पून 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब.